नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा पर। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अब तक के सभी एग्जामों के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं इतिहास के प्रश्न पत्रों से, जिसमें इतिहास के हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों को आज देखेंगे। इसी तरह क्रम वाइज, टॉपिक वाइज प्रतिदिन एक या दो वीडियो आपके पास आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। शुरुआत करते पाषाण काल, स्टोन एज। तो पहला प्रश्न है, हाँ एक खास बात, और इसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। कृषि 7500 BC में अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित पौधों में से किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी? मक्का और कपास की, चावल और मक्का की, मूंगफली और चावल की, गेहूं और जौ की। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर इसका सही है, गेहूं और जौ की। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कृषि 7500 BC में अस्तित्व में आई थी। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम शुरू हुई थी, जिससे मानव सभ्यता में कृषि का उदय हुआ और लोगों में खानाबदोश जीवन छोड़कर स्थायी जीवन जीने की शुरुआत हुई थी। हड़प्पाकालीन स्थल मेहरगढ़ से गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। शैलाश्रय पुरापाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी हरियाणा में, ऑप्शन डी राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। देखिए भीमबेटका शैलाश्रय पुरापाषाण काल का एक पुरातात्विक स्थल है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी खोज 1957 से 58 ईस्वी में हुई। ईस्वी में डॉक्टर श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। भोपाल को अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आइए अगला प्रश्न। पाषाणकालीन सभ्यता क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन ए पूर्वी भारत, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी उत्तर विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी पूर्वी उत्तरी क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन बी दक्षिणी भारत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। भस्मावशेष ढेर मतलब राख के टीले मुख्यतः दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता क्षेत्र में पाए गए। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित संगनकल्लू स्थल से गोबर के उपलों को जलाकर राख कोने के प्रमाण मिले। तेलंगाना के उतनूर से भी 2000 ईसा पूर्व के लगभग समय के राख और जली हुई मिट्टी के ढेर प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न। मनुष्य खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना कब? ऑप्शन ए पाषाण युग में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग में, ऑप्शन सी नवपाषाण युग में, ऑप्शन डी ताम्रपाषाण युग में। तो इसका ऑप्शन सही है आपका सी नवपाषाण युग में। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। पुरापाषाण युग के दौरान प्रारंभिक मानव भोजन संग्रह करने वाला था। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, परंतु नवपाषाण युग के दौरान मानव द्वारा खाद्य फसलों को उगाना शुरू कर दिया गया और वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक के रूप में परिवर्तित हो गए। इस काल में खाद्य वस्तुओं के उत्पादन से कृषि को बढ़ावा मिला है तथा धीरे धीरे स्थायी जीवन जीने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। तो अगला प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं? ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी हथनौरा, ऑप्शन सी सरायनाहर, ऑप्शन डी दमदमा। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी हथनौरा। हथनौरा कहाँ है? आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए भारत में प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1982 में अरुण सोनकिया ने की थी। ये जीवाश्म होमो इरेक्टस मानव से संबंधित है। इसके जीवाश्म होमो इरेक्टस मानव से संबंधित है। अगला प्रश्न। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी में, चिरांद में, मेहरगढ़ में, बुरजहूम में।
तो इसका ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है इसका, मेहरगढ़। एक्सप्लेनेशन देखें। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश का लहुरादेव। कौन? उत्तर प्रदेश का लहुरादेव, जो इस समय संत कबीरनगर में पाया है। इस खोज से पूर्व पहले उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान में गेहूं का साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न, मानव इतिहास में लौह युग कब शुरू हुआ? मानव इतिहास में लौह युग कब हुआ? 1200 BC से 600 BC, 1200 BC से 1150 BC और 1500 BC से 1150 BC और 1800 BC से 300 BC। तो इसका उत्तर है ए ऑप्शन, 1200 BC से 600 BC। अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, मानव इतिहास में लौह युग की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व BC से 600 ईसा पूर्व BC के मध्य माना जाता है। प्रारंभिक लौह युग की शुरुआत कांस्य युग के बाद हुआ। भारत के परिप्रेक्ष्य में तमिलनाडु से मिले उपकरणों के आधार पर यहाँ 1400 ईसा पूर्व में लोहा प्राप्त हुआ था तथा 1200 ईसा पूर्व के लगभग इसके उपकरण बनने लगे थे और यह उत्तर भारत में वैदिक काल का समय था, जिसमें कि आर्यों ने लोहे को श्याम आयस कहा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्व पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का स्रोत क्या था? ध्रुत क्रीड़ा, संगीत, घुड़सवारी, अखेट। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, अखेट। अखेट का मतलब होता है शिकार। ठीक, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार मतलब अखेट था। वह मुख्यतः शिकार पर ही निर्भर थे। उनका भोजन मांस या कंदमूल था। अगला प्रश्न, पाषाण संस्कृति का एक प्रमुख स्रोत स्थल भीमबेटका कहाँ स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। देखिए, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका एक पूरा पाषाण आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। इसकी खोज 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरणकर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है? तो ऑप्शन ए नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, हड़प्पा। इन्हें क्रम में मैनेज करना। ऑप्शन बी है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा। ऑप्शन सी है पुरापाषाण, नवपाषाण, मध्यपाषाण, हड़प्पा। ऑप्शन डी है इसका हड़प्पा सभ्यता, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो इसका ऑप्शन सही है आपका, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, ये है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगला प्रश्न, अब यहाँ से देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता से अब तक केवल 10 प्रश्न आए थे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जिसका पहला प्रश्न, सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है? मिट्टी के बर्तन, मुद्रा, मोहर, नौका या मकान। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर, मोहर, मुद्रा, मोहर। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में पाए गए मुद्रा में मोहर के अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है। सिंधु घाटी स्थल लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की ओर संकेत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी मेहरगढ़, ऑप्शन डी सोकताको। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन सी मेहरगढ़। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु सभ्यता से संबंधित नगर नहीं था। यह नवपाषाण कालीन स्थल था जहाँ
जहाँ प्राचीनतम कृषि के पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन नदी के तट पर स्थित है मेहरगढ़। आइए अगला प्रश्न, हड़प्पा वाले किससे परिचित नहीं थे? ऑप्शन है स्वर्ण और चांदी से, तांबा और कांसा से, टिन और सीसा लोहा से। तो हड़प्पा वाले लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही होगा। देखिए, हड़प्पा वासी तांबा, कांसा, चांदी मतलब रजत, टिन, सीसा जैसी धातुओं से परिचित थे और विभिन्न रूपों में इनका उपयोग करते थे, परंतु ये लोहे से परिचित नहीं थे। इस समय वे शिल्पकार तांबे के साथ साथ कांसे, कलाकृतियां तथा सोने एवं चांदी के हार, भुजबंद, आभूषण निर्मित किया करते थे। चलिए अगला प्रश्न, किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए हैं? ऑप्शन ए लेख, ऑप्शन बी ताम्र, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी मिट्टी के बर्तन। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी, मिट्टी के बर्तन। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए। ठीक है, यह राजस्थान में स्थित संधव स्थल कालीबंगा से मिट्टी के बर्तन एवं काली चूड़ियों के प्रमाण मिले। ठीक है, अगला प्रश्न, कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, चीन में, भारत में। कपड़े के लिए कपास सबसे पहले कहाँ उगाया गया? ये अपने भारत में। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। कपड़े के लिए कपास सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में उगाया गया। वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में प्राप्त बलूचिस्तान प्रांत में प्राप्त हड़प्पा स्थल मेहरगढ़ से कपास के प्रमाण मिले, जबकि सूती कपड़े के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। चलिए अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुधन, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी वाणिज्य। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए कृषि। एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु नदी के क्षेत्र में बसी एक नगरीय सभ्यता थी। कहाँ? सिंधु नदी के क्षेत्र में बसी एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी। यहाँ अच्छी मात्रा में वर्षा होती थी, जिसके फलस्वरूप लोगों को गेहूं, जौ, मटर, सरसों आदि उगाने में सहायता मिलती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल अन्नागार, लोथल से चावल के अवशेष तथा कालीबंगा से प्राप्त जुते हुए खेतों के प्रमाण सभी सिंधु सभ्यता में कृषि के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है। अगला प्रश्न, ठीक है, हड़प्पा नगर धौलावीरा जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में। कहाँ स्थित है इसका? गुजरात में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा नगर धौलावीरा जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 40वें स्थल के रूप में शामिल किया गया। यह गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी। ठीक, इस नगर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला किला, फिर मध्य नगर, फिर निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल संचयन की सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए सुविख्यात है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी रोपड़। तो देखिए, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन ए धौलावीरा। क्या सही है इसका ऑप्शन? धौलावीरा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो मैं बता ही दे रहा हूँ। देखिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर नाम
के द्वीप पर स्थित है। इसका उत्खनन R.S. बिष्ट के निर्देशन में किया गया। अगला प्रश्न, गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज किसको दर्शाता है? हड़प्पा संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को, मौर्य संस्कृति को, गुप्तकालीन संस्कृति को। तो इसका सही है उत्तर आपका ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। मेरठ जिले के आलमगीरपुर का पुरातात्विक खोज हड़प्पा संस्कृति को दर्शाता है। आलमगीरपुर यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है। इसकी खोज 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराया गया। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगन कहाँ है? आपका राजस्थान में। ऑप्शन ए सही है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थलों में से एक कालीबंगन राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज अमलानंद घोष, बीबी लाल, B.K. थापर ने की थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से चूड़ियों के अवशेष भी प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता काल कब था? 2500 BC से 1750 BC, 1500 BC से 600 BC और 600 BC से 322 BC और 322 BC से 150 BC। तो इसका उत्तर सही ऑप्शन है 2500 BC से 1750 BC। ऑप्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि को 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में कांस्य बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न, हड़प्पा लोगों के शहर में कौन सी विन्यास प्रणाली का अनुसरण किया गया? कमल पुष्प जैसा आकार, वृत्ताकार, जाली ग्रिड शैली, त्रिकोण शैली। तो कौन सी है? इसका ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सी सही है, जाली ग्रिड शैली। एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ते हैं। हड़प्पा लोगों के शहर के घरों में आयताकार ग्रिड शैली का अनुसरण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे, यानी आयताकार खंड में विभाजित नगर, जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा के शहरों की योजना शतरंज की विरासत जैसी थी। इसके शहरों में जल निकासी व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि पहले नालियों के साथ सड़कें बिछाई गईं, फिर उनके साथ घर बनाए गए। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1901 में, 1921 में, 1935 में, 1942 में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 1921 में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? दयाराम साइनी ने की थी। और हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक स्थल है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? लियोनार्ड वुले, B.S. अग्रवाल, दयाराम साइनी, A.L. बासन। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, दयाराम साइनी। अगला प्रश्न, देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साइनी ने की। इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। रेडियो कार्बन C14 डेटिंग विधि के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। इस सभ्यता के प्रथम प्राप्त स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी उत्तरी पूर्वी दक्षिण स्थल निम्नलिखित हैं। देखिए, जैसे पश्चिम में सुतका गिरोर जो बलूचिस्तान में है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी किनारे, पूरब आलमगीरपुर मेरठ जो हिंदन नदी किनारे,
दक्षिण दई अहमदनगर जो गोदावरी नदी के किनारे है, और असूद का गिरोह बलूचिस्तान दशक नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस डायरेक्टर जनरल ने पूरे विश्व के समकक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की? राय बहादुर, दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी डॉक्टर जेम्स बरगास। तो इसका क्या सही ऑप्शन? इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी जॉन मार्शल। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं इसका। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रित कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। किसका को? जॉन मार्शल को प्रथम महानिदेशक बनाया गया, जिन्होंने पूरे विश्व में समकक्ष मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न, मांडा जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। यह किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, सतलज नदी पर, जास्कर नदी पर, चिनाब नदी पर। तो इसका ऑप्शन सही है आपका मांडा, चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, मांडा चिनाब नदी के तट पर स्थित जम्मू कश्मीर में सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पश्चिम में बलूचिस्तान तक और पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में बलूचिस्तान तक, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, और दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र, और उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक भी स्थित है। अगला, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में मिला है? लोथल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी शैतुरघई, ऑप्शन डी बनवाली। एक बार प्रश्न और पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में मिला है? निम्नलिखित में से हड़प्पा का कौन सा पूरा स्थल अफगानिस्तान में मिला है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी शत्रुघई, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन सी शत्रुघई। देखिए हड़प्पा का शत्रुघई पूरा स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में कोकचा नदी और अक्सस नदी, जिसे आमू दरिया कहते हैं, के नाम के विलय क्षेत्र के पास 2000 ईसा पूर्व में स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता की एक व्यवहारिक बस्ती थी। शत्रुघई को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल माना जाता है। शत्रुघई पुरास्थल की खोज 1974 ईस्वी में की गई थी। टॉपिक समाप्त हो गए, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अब तक इतने ही प्रश्न आए हुए थे 27। तो कल मिलते हैं फिर अगले टॉपिक पर। नमस्कार, जय हिंद।